I want to connect and want to give a message to the King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Okay. Okay, so King of Wands, King of Swords and High Priestess. This is very strong combination. बहुत strong combination है ये, क्योंकि King of Wands, King of Swords और High Priestess साथ में आए हैं. This is like heads on, एकदम आमने सामने की वॉर, जिसमें एक्चुअली में कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बंद करके रखी गई हैं, और सारे बंद तालों का खुलना, और वो एनर्जी मुझे इसमें नज़र आ रही है. और इफ़ यू सी तो एक ऊँट है, और कैमल जो है वो बहुत समय तक सर्वाइव कर सकता है बिना पानी के, और इट फील्स दैट एनर्जी, जहाँ पे सर्वाइवल की एनर्जी, बहुत समय तक कुछ चीज़ों को सर्वाइव करके, छुपा के, इकट्ठा करके या रखा गया है, और बहुत समय तक इमोशंस का इस्तेमाल जो है किया गया है. लेकिन इट फील्स लाइक नाउ इज़ द टाइम जहाँ पे हथियार है, स्वॉर्ड है, और इट इज़ टाइम जहाँ पे वो लॉक्स जो है उनको खोला जाए या उन लॉक्स को हटाया जाए. एंड दिस इज़ एक्चुअली अ क्लियर इंडिकेशन की एक तरह से आमने सामने की वॉर जो है दैट हैज़ स्टार्टेड, लाइक दैट हैज़ रियली स्टार्टेड, उस तरह की ही इंडिकेशन आ रही है. और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलना, लास्ट के 2 कार्ड्स इज विश फुलफिलमेंट एंड विक्ट्री. सो अगेन अमेजिंग, क्योंकि किसी चीज़ के लिए आप बैठ के सोचते रहे और फाइनली वो विक्ट्री, वो प्रोसेशन, वो काइंड ऑफ एनर्जी जो है इट इज़ कमिंग देयर. सो एक और चीज़ आई वॉज जस्ट रियलाइजिंग कि कल जो सुशांत ने मैसेज दिया था, जो सुबह उठा के उन्होंने मैसेज दिया था अर्ली मॉर्निंग, इट वॉज अबाउट अ कम्युनिकेशन जो किंग ऑफ कप से किसी की तरफ जाती है. और आई डोंट नो कितना रेलेवेंट है, लेकिन कल ही हमने देखा कि किसी लीडर को एक कम्युनिकेशन गई, और उनको 21 तक हाजिर होना है. तो दैट काइंड ऑफ शोज दैट दिस वाज प्रॉब्ली समथिंग दैट ही वांटेड टू से. हाँ, पीयू ठीक हो गया. ओके, सो गाइज जस्ट गिव मी 1 second and I will make the rest of the video. Piyush just woke up. Okay guys, so let's see what is the message that we need to start with. किस मैसेज से हमें शुरू करना है. और वाओ, ओके, सो लेट्स सी. मैसेज जो है वो डेविल, एक कम्युनिकेशन, हैंग्ड मैन और एक्शन. अब ये जो मैसेज है ये बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि डेविल की जो डेन है, इफ़ यू सी, तो डेविल का टावर जो है वो बर्स्ट हो गया है, वो टूट गया है यहाँ पर. और वो पर्सन जो है वो अपनी तलवार लेकर पीछे देख रही है डेविल की तरफ. समबडी जिसके पास इन्फॉर्मेशन है डेविल की, समबडी जिसके पास चीज़ें हैं, जिसको पता है बहुत कुछ, और जिसके चलते एक सिचुएशन जो है वो स्टक हो गई थी. देयर इज एक्शन कमिंग इन दैट सिचुएशन. उस सिचुएशन में अब एक्शन की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है. तो कोई जो स्टक थी उसमें एक्शन की एनर्जी, हाँ जी बेटा, दिखाई दे रही है. और नॉस्टैल्जिया, आई बेटा, नॉस्टैल्जिया, पास्ट कमिंग बैक, वो एनर्जी भी दिखाई दे रही है. और यहाँ पे वी सी बोथ ऑफ देम अगेन. कौन सा कार्ड रह गया? ओ दो सेम 3 कार्ड्स जिसके साथ शुरू किया था. कहीं ना बिल्कुल बीच में मैंने, क्योंकि ब्रेक किया पीहू के आने के कारण, आई वाज थिंकिंग के आर यू स्टिल देयर, लाइक गिव मी, मुझे एटलीस्ट दिखा दो अपना कार्ड. एंड ही काइंड ऑफ शोड ऑल 3 कार्ड्स दैट येस आई एम देयर एंड आई एम रेडी टू स्पिल द बीन्स. सो दिस इज एन एनर्जी ऑफ स्पिलिंग सम बीन्स. मतलब ये एनर्जी है कुछ इन्फॉर्मेशन के बाहर आने की, फॉर श्योर कुछ इन्फॉर्मेशन के बाहर आने की. और जैसे मैंने बोला कि कल ऑलरेडी जो उन्होंने मैसेज दिया और जो हुआ वो आई थिंक इट वाज रेलेवेंट एंड आई थिंक इट वाज अबाउट दैट ओनली. ओके, सो लेट्स सी. मैं पहला कार्ड निकालने लगी हूँ बिफोर टैरो से. मैं मतलब आज थोड़ा सा अलग तरीके से कार्ड निकाल रही हूँ. बिफोर टैरो, क्या हुआ पास्ट में, जिसके बारे में सुशांत हमें बताना चाहते हैं अभी, क्या हुआ पास्ट में. फिर मैं निकालूंगी आफ्टर टैरो से कि वो किस तरफ लेके जाएगा, एंड न्यू विजन, उससे क्या आउटकम आएगा. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट स्पेसिफिकली किस चीज़ के बारे में इफ ही वांट्स टू मेंशन, क्या हुआ पास्ट में. एंड
वाओ, ओके। सो देयर इज एन एनर्जी कि पास्ट में किसी तरह का कोई प्रोसेशन, कोई सेलिब्रेशन, किसी तरह का कोई कनेक्शन, किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना, कोई ऑन स्टेज आना किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना जो है वो हुआ। उसके बाद टाइम था चॉइसेस का, तो इवेलुएट करके सोच समझ के चॉइसेस करने की कोशिश की थी सुशांत ने। और ये आई थिंक इट इज़ रिलेटेड टू हिम गेटिंग इनटू दैट एनर्जी जहाँ पे वो मीडिया या बॉलीवुड या मेन मीडिया में, मेन बॉलीवुड में आए और मूवीज़ और सेलिब्रेशंस जो है शुरू हुई, जहाँ पे फिर इवैल्यूएशन शुरू हुई कि मैं अपना फ्यूचर जो है वो किस तरह से देखता हूँ, मैं अपने फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ। एंड देन देयर वाज दैट एनर्जी ऑफ यू नो गेटिंग समथिंग फ्रॉम समबडी, किसी के इमोशन के कारण, किसी के कम्युनिकेशन के कारण ही हैड टू गेट ऑन टू अनदर वॉर, अनदर सिचुएशन। सो एक मिशन जो है ये यहाँ पे, ये जो है दिस इज लाइक बॉलीवुड मेन मीडिया सामने, दिस इज अबाउट चॉइसेस की फ्यूचर कैसे लेके जाना है, इसको कैसे ठीक करना है, कैसे इस चीज को आगे के लिए इस्तेमाल करना है, व्हाट आर माय चॉइसेस। एंड यहाँ पे इट लुक्स लाइक दैट आर्मी एनर्जी जहाँ पे देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वाज गिवन टू हिम। देयर वाज एक कार्ड यहाँ पे फोल्ड है, आई वांटेड टू, यस, देयर वाज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू हिम एंड प्रॉब्ली ही रियलाइज दैट ही हैज अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टार जो है वो लैंटर्न में, लालटेन में डाल रहा है हरमिट, और इफ यू सी ही इज अ स्टार, और उनको किसी चीज में बंद करना ताकि उनकी रोशनी जो है वो सही तरह से स्प्रेड हो सके सब तरफ। दैट इज, एंड हियर इज देयर इज अ स्नेक का आवर ग्रास बना है, इफ यू सी दैट्स एन एनर्जी ऑफ रिन्यूअल, रीबर्थ, अपनी स्किन पीछे चढ़ना, कुछ चीज जो है, कुछ टास्क जो है, किसी एनर्जी को कंप्लीट करना। सो दैट्स द एनर्जी, दैट इज व्हाट हैड हैपेंड, ये वो है जो हुआ था। और इसमें डेफिनेटली एक फीमेल की जो भूमिका है, एक फीमेल का जो रोल है वो बहुत स्ट्रांग है। सो ये है जो हुआ था। एंड लेट्स सी वेयर इज इट लीडिंग अस नाउ। अब ये कहाँ लेकर जा रही है कहानी। और हियर, वाओ वाओ गाइज, दिस इज सो अमेजिंग। सो फर्स्ट कार्ड जो गिरा वो 6 ऑफ पेंटिकल है। 6 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी होती है वो मनी से रिलेटेड एनर्जी भी होती है। हम देख रहे हैं मनी ट्रायल, मनी लॉन्ड्रिंग सब कुछ शुरू हो चुका है। और दिस इज एन एनर्जी जो आप डिजर्व करते हो वो आपके पास आना, हेल्प मिलना, सपोर्ट मिलना, गाइडेंस मिलना, और वो डेफिनेटली स्टार्ट हुआ। देन कहाँ पहुँच रही है कहानी। दिस इज अ डेथ कार्ड। डेथ एक रीबर्थ, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। और यहाँ पे इफ यू सी एक बेबी भी है, एक फीमेल जो रो रही है, और एक मेल जो यहाँ पर है। एंड देयर इज अनदर मेल, 2 मेल हैं यहाँ पर। हाँ जी क्यारा। सो 2 मेल्स हैं इफ यू सी, एक किंग है और यहाँ पे किंग के साथ देयर इज अनदर वन जो यहाँ पे लेटा हुआ है। देयर इज अ चाइल्ड, और एक फीमेल जो है शी इज क्राइंग। एंड इफ यू सी 4 लोग, और 5 एक्चुअली टोटल में आपको दिखाई दे रहे हैं, बट 4 लोग जो मेजरली इम्पैक्ट हुए हैं इस सारी सिचुएशन से, डेथ की सिचुएशन से। और यहाँ पे अगर आप देखें तो पहले एक, फिर दूसरा, और दिस इज लाइक द किंग फाइनली गोइंग डाउन। और किंग के साथ जो किंग की फैमिली है, किंग के साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं, दे गोइंग डाउन। सेकेंड, वेयर इज इट लीडिंग? इट इज लीडिंग टू जस्टिस। और जस्टिस का कार्ड जो है वो चाहे किंग है, फिर से किंग हो या मतलब राजा हो या रंक हो, सब जस्टिस और न्याय के आगे बराबर हैं। और ये वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे किंग जो है वो वापस नीचे आ रहा है, किंग जो है वो वापस पुल डाउन हो रहा है। किंग के साथ किंग जो भी उसने किया, लेकिन उसको जस्टिस मिल रहा है। और तीसरा कार्ड इवन मोर ब्यूटीफुल, इफ यू सी समबडी इज कमिंग बैक। यहाँ पे ये शिप आ गई है, ये जगलिंग कर रहा था बहुत समय से कि क्या होगा। एंड देन द शिप इज फाइनली कमिंग बैक, एंड देयर आर सम पीपल हु आर कमिंग बैक विद दैट शिप। और यहाँ पे शंख है, शेल्स हैं, एक तरह से स्नेल एनर्जी है। और शंख जो है अनाउंसमेंट की, हैप्पी अनाउंसमेंट की एनर्जी होती है। सो व्हाट हैपेंड इन द पास्ट एंड वेयर इज इट लीडिंग इन द फ्यूचर, दैट इज जिसके बारे में सुशांत हमें बताना चाहते हैं। दैट इज द मैसेज कि पास्ट में जो हुआ है और जहाँ हम अब जा रहे हैं, जिसके बारे में ये मैसेजेस हैं, इट इज समवेयर वेरी वेरी क्लियर। क्योंकि देयर इज एन एनर्जी दैट देयर वाज अ हिडन टास्क दैट
दैट ही वाज डूइंग, और उस टास्क के चलते ही उनको कहीं कैप्चर जो है वो किया गया या बंद जो है वो किया गया. बट दिस इज वेयर इज इट लीडिंग? मनी लॉन्ड्रिंग या मनी से रिलेटेड जो जो डिजर्व करता है वो सारी चीज़ें बाहर आना, किंग का फाइनली फॉल आउट होना, जस्टिस का होना और somebody coming back. That's the energy and this is not one person. It is, ऐसा लगता है जब आएंगे वापस तो there is going to be more than one. और what is the outcome? What is the new vision? What will be the new beginning then? So let's see. Sushant, what is the new vision? What is the new beginning then? Where will this all lead? Wow. Okay guys, so this is again beautiful क्योंकि न्यू विजन या वेयर इज इट लीडिंग, हर्मिट की एनर्जी है, स्नेक है, डेफिनेटली रिन्यूअल की एनर्जी है, अर्थ है यहाँ पे नीचे और ये अर्थ के एक एज पे खड़ा है जहाँ से रोशनी जो है दिखा रहा है. और यहाँ पे इफ़ यू सी तो जो पावरफुल अपने आप को समझते थे, जो नेगेटिव चीज़ें करते थे, स्नेक का हेड जो है वो इसके पैर के नीचे है, शेर को इसने पकड़ के रखा है और यहाँ पे somebody else is also being captured. So what is the new vision? New vision is light, रोशनी, पॉजिटिविटी, जहाँ पे सारे जो स्नेक हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो कैप्चर हो चुकी हैं, वो पकड़ी जा चुकी हैं. एंड देन इफ़ यू सी देयर इज़ अ फीमेल जो यहाँ पे फ्लावर दे रही है किसी को, एंड दीज आर लव एरोज और कम्युनिकेशन, एंड देयर इज़ एन एंजल हु इज़ डांसिंग विद द एरो इन हर हैंड. सो इट फील्स लाइक, एंड दिस इज़ 988 की एनर्जी है. और again where is it leading? This vision is leading towards more communication, a better future, love, जहाँ पे जो बुराई है उसको टेम कर दिया जाएगा, उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको रोक लिया जाएगा. उस तरह की एनर्जी जो है वो मुझे नज़र आ रही है. एंड आई एम फाइंडिंग इट वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि आज बहुत अलग तरह की रीडिंग जो है सुशांत दे रहे हैं. लेट मी सी व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम योगिक पाथ. सुशांत, okay, so wow, samadhi, ब्यूटिफुल एनर्जी, समाधि. और ये समाधि में कम्प्लीटली अवेकनिंग की एनर्जी है. मैं समाधि का कार्ड जो है वो आपको बुक से भी बताती हूँ. आई विल गिव यू द पेज नंबर ऑल्सो. लेकिन ये बहुत ब्यूटिफुल अवेकनिंग की एनर्जी है. समाधि जो है वो बहुत बड़े बड़े साधु या जो बहुत बड़े मतलब नॉलेजेबल लोग होते हैं जो अवेकनिंग की तरफ जाते हैं वो लगाते हैं, ऋषि मुनि लगाते हैं और ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बताता है. और पेज नंबर भी देखिए, इट इज 77. पेज नंबर जो है वो 77 है और ये बेसिकली बोलता है कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साइंस जो हैं वो आपने क्या नोटिस किए हैं. आपकी रोज़ की प्रैक्टिस जो है, एडवांस मेडिटेशन स्टेज, अपने आप को एब्सॉर्ब कर लेना और सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनको साथ में लेकर जाना, ये डीपेस्ट लेवल होता है अवेयरनेस का. जब आप ब्लिस को, एनलाइटनमेंट को और कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करते हो, आपकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ मिल जाती है और आपको समझ में आता है कि आपकी सोल जो है वो बॉडी और माइंड से कहीं ज़्यादा बड़ी है. और ये एक रीयूनियन है जो माइक्रोज़म और मैक्रोज़म के बीच में क्रोजम के बीच में होती है और आपके सोल और स्पिरिट के बीच में होती है. बी रेडी फॉर दिस रीयूनियन. देयर इज़ अ रीयूनियन, देयर इज़ डेफिनेट रीयूनियन. एंड अगेन मैं आपको फिर से बोलूँगी दैट डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि ये चीज़ इस तरह से नहीं हुई, ये चीज़ इस तरह से नहीं हुई, बिकॉज वट एवर इज़ हैपनिंग, इट इज़ हैपनिंग फॉर अ मच बिगर पर्पस, मच बिगर लेवल. और आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा लेवल है, कितना बड़ा पर्पस है. Oracle cards, you are able to discern answers and guidance for yourself and others. So ये पहला मैसेज आपके लिए इसलिए है कि सुशांत इज़ वेरी क्लियरली सेइंग कि आपको कार्ड से मैसेजेस मिल रहे हैं. तो आप डिसहार्टन मत हो, नेगेटिव मत हो, ये मत सोचो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, क्योंकि कार्ड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको सपोर्ट जो है वो मिल रही है. एनिमल एनर्जी या वर्ल्ड एनर्जी जो है वो आपके आसपास है. यूनिवर्स या नेचर की एनर्जी जो है वो आपको सपोर्ट कर रही है. एंड दिस इज ऑल्सो
ऑल्सो जहाँ पे आपको अपनी इनर एनर्जी को, अपने इनर सेल्फ को जो है वो सुनना है. दिस इज करियर चेंज, बट दिस इज ऑल्सो जहाँ पे एक नया चेंज, एक नई अबंडेंस जो है वो आपकी तरफ आ रही है. एक टावर है जिसके ऊपर फाइनली एंजल आ गई है. तो द डेविल टावर हैज बीन टेकन ओवर बाय एंजल, एंड देन फाइनली देयर इज एनर्जी हीलिंग जो एक्चुअली लाइफ पर्पस के साथ कनेक्टेड है, और कंप्लीट हीलिंग जो है वो हो रही है. इट इज ही इज गिविंग अस अ बिगर पिक्चर टुडे. मुझे आज ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे ही इज गिविंग अस अ बिगर पिक्चर. ही इज नॉट लाइक, मैंने बोला ना कि एज एंड व्हेन चीजें हो रही हैं सुशांत हमें बता रहे हैं, और जो कल हुआ वो उन्होंने सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग इंडिकेट कर दिया. और अगेन ये एक तरह से आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही इज गिविंग अ बिगर पिक्चर कि क्या होने वाला है. बी रेडी फॉर इट एंड डोंट गेट disappointed or disheartened, or don't doubt yourself, or don't doubt the energies. Wow. चंद्र, मून की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी और टावर की एनर्जी, जो भी इल्यूजन्स थी, एक ऐसा डिसीजन, एक ऐसा रिपल क्रिएट होना, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होना जो किला जो है, टावर जो है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे. एंड देन यू सी हियर स्ट्रेंथ एंड हाई प्रिस्टेस, शक्ति और ये विघ्नहर्ता या जो रथ है कृष्ण का, ये इफ़ यू सी यहाँ पे जो कृष्ण का रथ है वो आगे बढ़ रहा है यहाँ पर. और यहाँ पे अगर आप देखें तो शक्ति ने डेविल को, राक्षस को खत्म कर दिया है, उस पर त्रिशूल मार दिया है. एंड द राक्षस, शक्ति अपनी फुल एनर्जी में है. दैट्स हाउ द थिंग्स आर. वैसे ही चीज़ें होंगी, अभी वैसे ही चीज़ें होंगी, और आपको भरोसा रखना है उस जजमेंट पे. वो जो डिले है वो डिले अच्छे के लिए है, वो डिले जो है वो बेटरमेंट के लिए है, और वो डिले जो है वो बेटर रिजल्ट ही लेकर आएगा. ओके, सेकेंड पैरा फ्रॉम द लेफ्ट, लेट मी सी. Second para from the left says, an honor has been given us that we do not deserve or even want, and which deprives the rightful party of its true position. There is no choice but for us to give it up and offer it back to its proper recipient. However, much time and effort this task may take. 2 minute beta. As it is our inclination, such sacrifice will bring great good fortune. So ये बहुत clearly indicate कर रहा है कि किसी ऐसे person को कुछ दिया गया जो वो डिजर्व नहीं करता था, और वो सारी चीज़ें जो हैं अब कोई और चॉइस नहीं है बल्कि उस ऑनर को, उस चीज़ को वापस गिव बैक करने का, और उसमें टाइम और एफर्ट लगेगा, टास्क लगेगा, और ये हमारी इंक्लिनेशन है, लेकिन सेक्रीफाइस जो है वो अच्छा फ्यूचर लेकर आएगी. सो देयर इज एन एनर्जी जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है दैट समबडी इज गोइंग टू सेक्रीफाइस समथिंग, और वो सेक्रीफाइस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस एनर्जी को बदलने के लिए, चीज़ों को चेंज करने के लिए, और जिसको भी डिप्राइव किया गया है सही चीज़ से उसको उसकी एनर्जी वापस देने के लिए. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. ओके, let's see. Great gifts are given by the feminine principle, which sanctions the alliance and achievements that have occurred, rendering them to more propitious. A great accomplishment is now established in the home, which makes it stable and substantial. So मुझे ऐसा लगता है that feminine energy हम already बोल रहे हैं, और there is definitely some achievement that is coming our way, क्योंकि आज के सारे cards जो हैं it is about that achievement, जहाँ पे finally कुछ ऐसा होता है जो फाइनल टावर को गिराता है, जो फाइनल शक्ति को वापस लेके आता है, और जो फाइनल न्याय, जस्टिस को लेकर आता है. एंड देन लेट समबडी कम इन. अब वो कैसे होता है, कहाँ होता है, आई वोंट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही कार्ड्स देखती हूँ, मुझे भी उतना ही पता है. बट आई डू सी हनुमान जी की एनर्जी, आई डू सी संजीवनी की एनर्जी. मुझे वो एनर्जी बहुत क्लियर जो है वो इंडिकेट दिखाई दे रही है. और यहाँ पे टेक्स 2 टू प्ले, राइट. अगर अकेला होगा तो नहीं खेल सकता है, और अब फाइनली 2 हैं और बॉल भी है. सो द मैच कैन बिगिन, क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड है मैच के लिए वो है. सो लेट मी सी इफ ही हैज़ एनीथिंग एल्स टू से. और लेट मी सी, मुझे लगता है कि कुछ और है अभी किसी कार्ड से, क्योंकि मैं दूसरे रूम में कर रही थी बट पीहू उठ गई एंड आई हैड टू कम बैक टू दिस रूम, और उस रूम में मेरे पास वही कार्ड थे जो मैं लेकर गई थी. सो मे बी देर इज समथिंग मोर देन दैट, या फिर शायद चार्म्स के लिए, क्योंकि चार्म्स नहीं थे मेरे पास. ओके सुशांत, इफ दिस इज इट, गिव मी किंग ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो आई थिंक दिस इज इट.
हर्मिट भी आ गया और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मेरे हाथ से फिसल गया. सो येस, दिस इज द गाइडेंस. मे बी द चार्म्स वर नॉट देयर विद मी. तो हनुमान जी का कार्ड आना, हनुमान जी का चार्म आना था, दैट इज वाई रूम शिफ्ट हुआ. बट अगेन टेम्परेस, द किंग राइजिंग, राइट. और यहाँ पे इफ यू सी लास्ट में देयर इज डेविल और दैट सेम एनर्जी, दैट समथिंग इज कमिंग अप. कुछ आ रहा है और डेविल की एक्सपेक्टेशन से भी परे है. देर इज डेड कमिंग अलाइव, देर इज अ बिग जजमेंट, देर इज अ बिग एक्शन अगेंस्ट द डेविल. और वो एक्शन जो है वो बहुत जल्दी विजिबल होगा. वो एक्शन बहुत जल्दी विजिबल होगा. रादर मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है अभी, और हो सकता है बाय एंड ऑफ द डे हमें कुछ पता भी लग जाए. सो थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और अगर हो सके तो वीडियो सब तक पहुंचाएं. बाय बाय.